आज जयपुर में सक्षम संस्था द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम में हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हम सब के आदरणीय माननीय नीमाराम जी साहब, हमारे इस विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत, इस संस्था के राष्ट्रीय महासचिव उमेश जी, हमारे जयपुर के सिविल लाइन से विधायक गोपाल जी शर्मा, हम सब के आदरणीय, और सबसे पहले उन दिव्यांगजनों का सम्मान करता हूं जो यहाँ पे चल करके आए, उनके परिवारजनों का सम्मान करता हूं। और यहाँ वही लोग आए हैं जिनको जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है। समय की बाध्यता, इसलिए मैं थोड़ा सा कम बोलूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मन की बात में चर्चा की थी कि आज से ये विकलांग नहीं ने हम दिव्यांगजन कहेंगे। उस दिन बहुत से मेरे भाई बहनों का मेरे पास फोन आया कि हमारे बारे में प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी चर्चाएं की मन की बात में। और वो मात्र चर्चाएं नहीं थी, मैं इतना बताना चाहता हूं, खेल के क्षेत्र से हूं तो थोड़ी सी मैं उसमें ज्यादा बताऊंगा। कल ही राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहे थे खेल के क्षेत्र में, आप सबने देखा होगा राष्ट्रपति भवन में। मैं उसी कार्यक्रम में गया क्योंकि पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे भी वहां बुलाया। जब मुझे 2005 में अर्जुन पुरस्कार मिला तो मैं एक सिंगल व्यक्ति था दिव्यांग जिसे अर्जुन अवार्ड मिला। और कल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिले पता है आपको? 34 में से 18 दिव्यांगजन। असली वास्तविकता ये है नया भारत, ये बदलता हुआ भारत है। यहाँ पे अब मैं कहना चाहता हूं कि 18 कैसे मिले। ये 10 साल की मेहनत थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आने के बाद कहा कि भाई ये जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हमने चलाई, इसमें दिव्यांगजनों को क्यों नहीं रखा गया। उसी समय जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम थी उसमें दिव्यांगजनों को शामिल किया गया, पैरा खिलाड़ियों को शामिल किया गया। उसका नतीजा क्या हुआ आपको पता है? 2008 जो बीजिंग पैरा ओलंपिक थे उसमें हमारा एक भी मेडल नहीं आया। 2012 जो लंदन पैरा ओलंपिक थे उसमें हमारा मात्र एक सिल्वर मेडल आया। लेकिन 2016 में हमने 4 मेडल जीते। और 2020 टोक्यो पैरालंपिक था उसमें हमने 19 मेडल जीते। ये क्रम कैसे बढ़ रहा देखिए आप। और पेरिस पैरालंपिक तो आपको सबको ही पता है। पेरिस पैरालंपिक से पहले हमने 60 साल में 30 मेडल जीते थे टोटल, लेकिन अकेले पेरिस पैरालंपिक में हमने 29 पदक जीते। 29 पदक में हमने 7 गोल्ड मेडल जीते, 9 सिल्वर मेडल जीते और 13 हमने ब्रॉन्ज मेडल जीते। और हम मेडल टैली में जहां ओलंपिक में हम 69वें नंबर पे रहते हैं, पैरा ओलंपिक में हम 18वें नंबर पे रहे। ये हमारी
मैं कहना चाहता हूं जो हमारा 2047 तक जो विकसित भारत का हमारा सपना है, यदि किसी ने पहली सीढ़ी तय की है तो इस देश के दिव्यांगजनों ने की है। इसके खेलों के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन मैं एक दो विषय पे और बोलना चाहता हूं कि जिंदगी में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझो। आपको पता है मेरे हाथ नहीं है, लेकिन बचपन में मैंने खाना खूब बनाया है। मुझे कोई अफसोस ही नहीं था कि मैं खाना कैसे बनाऊंगा। सब सीख जाते हैं। मैं 2 मंजिल पे रहता हूं। एक दिव्यांगजन मेरे घर आया, वो ट्राईसाइकिल पे था, ऊपर चल के आ गया। तो उसने कहा क्या हुआ? पैर तो मेरे कमजोर है पर मेरे हाथ तो मजबूत है, तो मैं हाथ से आ सकता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई उनको देख करके कि वास्तव में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शीतल देवी का आपने नाम सुना? आर्चर शीतल देवी बहुत फेमस है। वो एशिया की सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी चुनी गई थी, क्योंकि वो दोनों हाथ नहीं उनके, और वो आर्चरी करती है। और पैरा ओलंपिक में उसने कांस्य पदक जीता था पेरिस में। एक बार उनका वीडियो जरूर देखें आप। हमारी बेटी अवनी लेखरा, व्हीलचेयर पे आने के बाद लोग हिम्मत हार जाते हैं। उसने एक ही नहीं 2 गोल्ड मेडल जीते हैं पैरा ओलंपिक खेल में। लेकिन मेरा एक निवेदन है माननीय मंत्री जी, दिव्यांगजनों के आपके पास ये विभाग आप ही के पास है, क्योंकि जब 2016 ये डिफरेंटली एबल एक्ट बना है, उसमें जो अलग श्रेणियों में 21 श्रेणी में दिव्यांगजनों को बांटा है, इसमें हमें 4% आरक्षण मिला है। लेकिन मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से आपसे कहता हूं कि हमें पदोन्नति में भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी जरूरत है। मुझे उम्मीद है इसमें आप काम करेंगे, और इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस देश का जो दिव्यांगजन है, उन्होंने पूरी दुनिया में एक भारत की पहचान बनाई है। हम सब मिलकर के इस देश को मजबूत बनाएंगे, आगे लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद देवेंद्र जी। इसके पश्चात मैं श्रीमान गोपाल जी शर्मा से आग्रह करता हूं, आप सिविल लाइंस जयपुर से विधायक हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। हमारे
प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक आदरणीय नींबाराम जी भाई साहब, राजस्थान के बहुत ही मजबूत और कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ कैबिनेट मंत्री श्रीमान अविनाश जी गहलोत, श्रीमान उमेश जी अंधारे, श्रीमान दीपक जी माहेश्वरी, हमारे विश्व के गौरव, भारत के गौरव श्रीमान देवेंद्र झाझड़िया जी, भगवती जी बलदवा, आदरणीय महेश जी बलदवा, श्रीमान क्षमाशील जी गुप्ता। जो श्रेष्ठतम लोग होते हैं वे विचार की बात करते हैं। आदरणीय नींबाराम जी भाई साहब जब अपना वक्तव्य देंगे तो आप विचार की बात सुनिएगा। जो श्रेष्ठ के साथ साथ चलते हैं, कर्म की बात करते हैं, सरकार चलाते हैं, ऐसे गहलोत साहब आपको भी मार्गदर्शन करेंगे। मैं केवल एक दो बातें कहना चाहता हूं कि प्रभु 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य योनि देते हैं। 5 कर्मेंद्रियां होती है, 5 ज्ञानेंद्रिय होती है और एक उसको चलाने वाली बुद्धि होती है। उसमें कहीं भी व्यतिक्रम आ जाए या विशेष क्रम आ जाए, वह पहले निशक्त जन होता था, अब वह दिव्यांग होता है। अष्टावक्र जी महाराज, जिन्होंने मां के पेट में रहते हुए अपने पिता ऋषि कहोड़ को 8 बार टोका, गर्भ में रहते हुए, और वो अष्टावक्र होने का श्राप पाता की वंदे वंदे एसएमएस कॉलेज के इस परिसर में सक्षम संस्थान जयपुर द्वारा आयोजित आज के इस दिव्यांग सशक्तिकरण दिवस समारोह में हमारे बीच उपस्थित श्रीमान उमेश जी अंधारे भाई साहब, जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं सक्षम संस्थान के, और हमारी मार्गदर्शक के रूप में जिनका सानिध्य हमें मिल रहा है, ऐसे माननीय क्षेत्रीय प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माननीय नींबाराम जी भाई साहब, हमारे बीच मंच पर उपस्थित श्रीमती भगवती महेश बलदेवा जी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे बीच उपस्थित इसी सिविल लाइन से स्थानीय विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि, जिनको आपने सुना बहुत ही मधुर आवाज में, जिन्होंने अपना परिचय आप लोगों के बीच में अपने वक्तव्य के माध्यम से कराया, ऐसे आदरणीय गोपाल जी भाई साहब, पैरा ओलंपिक राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन, और जिन्होंने भारत को 3 बार गोल्ड मेडल दिलाया पैरा ओलंपिक के अंदर, ऐसे चूरू के सांसद प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाझड़िया जी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी, जिला कलेक्टर महोदय जयपुर, गौरव बजाज साहब, संयुक्त सचिव चिकित्सा शिक्षा, आदरणीय भाई साहब समाशील जी गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष सक्षम संस्थान, डॉक्टर दीपक माहेश्वरी जी, प्रधानाचार्य नियंत्रक एसएमएस मेडिकल कॉलेज, और मंच के सामने उपस्थित इस सक्षम संस्थान के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी दिव्यांग साथियों और अन्य महानुभावों को मैं मेरी ओर से प्रणाम करता हूं और आप सबका इस कार्यक्रम के लिए स्वागत अभिनंदन करता हूं। मीडिया के साथी बंधुओं का भी स्वागत अभिनंदन। मैं सबसे पहले मंच से और आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी इस बात के लिए कि जिस समय पर इस कार्यक्रम में मुझे आना था, मैं जरा सी देरी से पहुंचा हूं, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा राजस्थान के सहित अन्य प्रदेशों में
स्वामित्व योजना के एक बड़ी केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक लोगों को पट्टे वितरण का कार्यक्रम, वर्चुअल कार्यक्रम था। चूरू का प्रभारी मंत्री होने के नाते मुझे उस कार्यक्रम में आवश्यक रूप से उपस्थित होना था, इसलिए मैं थोड़ा देरी से पहुंचा हूं। तो मैं मन से आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं देरी से पहुंचा हूं। और जिस कार्यक्रम में हम लोग एकत्र हुए हैं उसमें सक्षम संस्थान के बारे में आप सब लोगों से परिचय है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मैं सक्षम संस्थान के कार्यक्रम में बहुत बार जयपुर में जामबोली के अंदर भी कार्यक्रम में गया हूं और जोधपुर के अंदर भी अन्य जगह पर जब भी कार्यक्रम हुआ है मैं गया हूं। और मैं सोचता हूं कि 2008 के नागपुर में जिस संस्थान की स्थापना हुई तब से लेकर 2025 के सनातन धर्म के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ के आयोजन के बीच में आज हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं इन दिव्यांग साथियों के साथ में। तो सक्षम संस्थान का कार्य किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ना हम लोगों को यह बताने की आवश्यकता है कि सक्षम संस्थान क्या है, आप भी जानते हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में संस्थान ने जो काम किए हैं, मैं सोचता हूं शायद अन्य किसी सरकारी उपक्रम ने भी नहीं किया होगा जो हमारा सक्षम संस्थान कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इस विभाग का मंत्री होने के नाते राजस्थान सरकार की तरफ से संस्थान का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन प्रकट करता हूं। दिव्यांग साथियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री बने 2016 के अंदर पहले 7 प्रकार की श्रेणियां हुआ करती थी दिव्यांगता की, उसको बढ़ाकर 21 प्रकार की है। 4% आरक्षण, उसके अलावा पेंशन, और जिन परिवार में 2 व्यक्ति कोई दिव्यांग होते हैं उनको हमारी सरकार की तरफ से आस्था कार्ड प्रदान किया जाता है। और जब आस्था कार्ड मिलता है तो उसके परिवार को बीपीएल के बराबर सुविधाएं मिलती है। और उसके अलावा बस के अंदर पासेज फ्री, अन्य सुविधा जो बीपीएल को मिलती है वो भी हम लोग देते हैं। अभी राजस्थान में एक पेंशनर को जो दिव्यांग है उसको 1150 रुपए देते हैं, लेकिन जो 100% डिसेबल है उसको 1000 रुपए अतिरिक्त के साथ में 2150 रुपए की मासिक पेंशन राजस्थान सरकार की तरफ से मिलती है। और मैं मंच को यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में इस सरकार ने 50,000 से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को, दिव्यांग साथियों को 20,000 रुपए तक के आर्टिफिशियल लिम्स देने का निर्णय लिया। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार ने जुलाई के अंदर बजट में घोषणा की, आज हमने 20,000 से अधिक व्यक्तियों को उपकरण उपलब्ध करा दिए और बचे हुए 30,000 व्यक्तियों के लिए हमने हमारा कार्यक्रम जारी रखा। इस मार्च 31 से पहले उसको पूरा कर देंगे। और पहली बार ऐसा हुआ राजस्थान में कि किसी एक वित्तीय वर्ष के अंदर इतने सारे दिव्यांग साथियों को इस प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई गई। और ये राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनको 1 लाख रुपए तक की व्हील चेयर की घोषणा बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी महोदय के द्वारा हुई। उसके हमने टेंडर कर दिए, आजकल में वर्कआउट हो जाएगा। और कोशिश से उम्मीद है कि किसी महीने के अंत तक उन व्यक्तियों को हम लोग व्हील चेयर भी देकर उनके जो उठने बैठने में समस्या है उससे भी उनकी राह आसान हो जाएगी। सरकार की तरफ